सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस संसार को कैसे देखते हैं। ये संसार जो है ये तो बाहर है, आपके शरीर से बाहर है, तो इसको आप देखने के लिए क्या तरीका है? आपके आँखों से देखते हैं, तो आँखों से जो चीज़ सूरज है, मान लो इतनी दूर है, उसको कैसे आँख से इतनी दूर देखा जा सकता है? एक बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि कई बार हमारी आंखें खुली होती हैं, ऐसा सभी के साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि हमारी आंखें खुली हैं और आसपास हमारे सामने से कोई निकल गया तो हमें पता ही नहीं चलता कोई चला गया यहाँ से। तो फिर आप ये कह देते हैं, कोई पूछता है कि क्या फलां आदमी यहाँ से निकला है, तो आप कहते हैं मैंने तो ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं। आंखें खुली हैं फिर भी देखा नहीं। इसका मतलब देखने वाला कोई और है। आंखें तो देखने का साधन है, हम आंख से देखते हैं। आंख से देखते हैं, इसमें ये स्पष्ट है, इसी बात से ये स्पष्ट है कि आंख देखने का माध्यम है और देखते हैं हम। वो हम कौन हैं जो देखते हैं? वो हम जो आंखों से देख रहा है वही कानों से सुन भी रहा है। वही कोई चीज को अगर चखना है तो जीभ से चखने वाला भी वही है। और इसी प्रकार ये जानने के जो 5 साधन हैं, चक्षु, त्वचा और ये जो नेत्र है, चक्षु, त्वचा और श्रोतेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय यानी कान, चक्षु, त्वचा, श्रोतेंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे होता ज्ञान, इन्हीं से हम सारे संसार का ज्ञान इन्हीं 5 चीजों से होता है। संसार में कितनी वैरायटी है, लेकिन ये सभी चीजों का ज्ञान हमें इन 5 इंद्रियों के द्वारा होता है। ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है? आंख जब देखती है तो ये इसके साथ कौन सी चीज मिलती है तो ये देखती है। आंख अकेली जो है देखने का काम नहीं कर सकती। आंख के साथ जब मन होता है तब हम देख पाते हैं। जिसको कहते हमने ध्यान नहीं दिया का मतलब यह है कि हमने मन ने एसोसिएट नहीं किया, इसलिए नहीं देख पाए। ऐसे ही सुनने के लिए जब मन एसोसिएट ना करे श्रोतेंद्रिय के साथ, कान के साथ, तो हम सुन नहीं पाते। इसी तरह हम चख नहीं पाते मन के बगैर। हर इंद्रिय को अपना काम करने के लिए मन की सहायता की जरूरत है। तो ये 2 चीजें हो गई, इंद्रिय और मन दोनों साथ दें तो हम देखते हैं। तीसरा, हम देखने वाले, और जिसको देखते हैं वो हो गया विषय, सीन, देखने वाली चीज, दिखने वाली चीज। किसी भी चीज को, दिखने वाली चीज को देखने के लिए ये ज्ञानेंद्रिय चाहिए, उसकी
देखने के केस में अगर उसकी कोई फॉर्म को देखना है तो आँख, और उसके लिए मन, फिर उसको परसीव करना कि ये क्या है, मन ने देख तो लिया, फिर बुद्धि, और फिर उसके बाद जो देखने वाला, जो इन सब का स्वामी है वो। इस प्रकार हम सारे संसार के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सारे संसार के विषयों के साथ। अब विषयों की बात लें तो विषय कोई भी जो है वो इन 5 भूतों से ही बना हुआ है। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश में ये चारों स्थित हैं। मिट्टी, पानी, अग्नि और वायु, ये चारों आकाश में स्थित है। आकाश का मतलब स्पेस। तो ये 5 जो हैं, इनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। ये सारा संसार इन 5 का ही खेल है। सृष्टि की रचना है मिट्टी पानी के संयोग से, तेज वायु गगन, इन तीनों के भी सहयोग से। बस 5 तत्वों से ही सारे जगत का ढांचा बना, और कोई बैठा बाप बनकर, कोई है चाचा बना। एक है ईश सृष्टि, इन 5 भूतों की बनाई हुई, और एक है हमने बनाई हुई सृष्टि, जीव सृष्टि। ईश सृष्टि में ईश्वर ने नर नारी पशु पक्षी ये सब बनाए हैं, और जीव ने इनके साथ जो लेबल लगा दिए हैं, ये मेरी माता है, ये मेरी पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, ये बाबा है, ये दादा है, ये सास है, ये ससुर है, और ये मासड़ है, ये मासी है, ये साला है, ये पोता है। ये सारी दुनिया भर के जो रिश्ते हैं, ये जीव सृष्टि है। ये भगवान ने बना के नहीं भेजे। भगवान ने स्त्री पुरुष नर नारी बनाए हैं, और इसी प्रकार बाकी सारे जीव जंतु पशु पक्षी आदि बनाए हैं। और ये रिश्ते नाते जो जीव के बनाए हुए हैं, ये एक मान्यता है हमारी। एक लड़की एक लड़का, शादी से पहले वो पति पत्नी का लेवल नहीं होता उनके ऊपर। ये लेवल तो शादी के दिन, एक शादी के दिन हमने एक मान्यता एक दूसरे को दे दी। वो उसका पति हो गया, वो उसकी पत्नी हो गई, फिर उनसे बच्चे पैदा हुए जो बेटा बेटी हो गए। तो ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमने लेवल लगाए हैं। ये जीव सृष्टि है। अब होता क्या है, हम जीव सृष्टि में ही उलझे रहते हैं। हमारी जो एग्जिस्टेंशियल जो सृष्टि है उसको हम भूल जाते हैं, और हम जीव सृष्टि में उलझे रहते हैं। और हमें ये भी भूल जाता है कि जिन जिन चीज़ों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, ये 5 महाभूतों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। ये 5 महाभूत जो हैं ये जड़ हैं, और जो इनके साथ इंटरेक्ट करता है वो चेतन है। वो चेतन जो है एक ही है। जड़ जो है वो बहुत सी वैरायटीज हैं। चेतन दूसरा नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें, दिखने वाले बहुत से हैं और देखने वाला केवल एक है। देखने वाले 2 नहीं है। अब आप कहेंगे कि जो मुझ में देखने वाला तत्व है वो दूसरे में देखने वाला तत्व नहीं है, उसका अलग होगा। ऐसा नहीं है। देखने वाला तत्व दोनों में एक ही है। इसको ऐसे समझो कि मान लो ऊन के मनके हैं, और ऊन की ही धागा है, माला ऊन की, मनके ऊन के। तो जिस धागे में जिस मनके में धागे का जो पोर्शन है और दूसरे मनके में जो धागे का पोर्शन है, ऐसे हर एक अलग अलग मनके में जो धागा गुजरता है, वो धागा उसका मान लो वो है तो धागा एक ही, हर मनके में अलग दिखता है। ये बात आप सब जानते। ऐसे
मान लो फूल हैं, फूलों को पुरोया हुआ है एक धागे में, तो हर फूल का जितना हिस्सा है उस हिस्से में जितना धागा आता है वो धागा अलग दिखता है तो वो उस पूरे धागे का एक हिस्सा ही, वो उसके साथ ही है, उसको अलग नहीं कह सकते। वो दो नहीं है धागे, धागा एक ही है। इसी प्रकार ये जो चेतन है या जो देखने वाला है, जिसको सीयर कह सकते हैं, जिसको दृष्टा कह सकते हैं, वो एक ही है सारी दुनिया में, दृष्टा दो नहीं है। सारे संसार में दृष्टा केवल एक है, दृश्य भिन्न भिन्न है, बहुत से हैं। और दूसरी बात ये कि जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं हो सकता, क्योंकि दृश्य का गुण धर्म अलग है। दृश्य जो है वो उसमें जानने की शक्ति नहीं है, वो जड़ है। और जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो चेतन है, वो एक है और दृश्य अनेक है। दृष्टा दृश्य न होता है, दृश्य न दृष्टा होए। दृष्टा ने जब आपको दृश्य रूप से जोए, दृश्य रूप से जोए, इसी से भयो कुचैनी, माना निज को शैव शाक्त वैष्णव व जैनी। कह गिरधर कविराय सहे नाना विधि कष्टा, भ्रांति कूप के माही पड़ो जिस दिन से दृष्टा। जिस दिन से इस दृष्टा ने, इस चेतन ने अपने आप को दृश्य मान लिया, यानी अपने आप को शरीर मान लिया, जो दृष्टा था उसने अपने आप को दृश्य मान लिया, गलत मान्यता हो गई उसकी। जैसे हम शरीर को मैं मान लेते हैं, यही सभी बीमारियों की जड़ यही है। सब हमारी तकलीफ़ों का ये यहाँ से ही शुरू होती है, सब तकलीफ़ें। दृष्टा ने जब आपको दृश्य रूप से जोए, दृश्य रूप से जोए, इसी से भयो कुचैनी, इसी से सारी कुचैनी, सभी शांति इसी से हुई। क्योंकि हमने अपनी जानकारी गलत कर ली, हमने अपनी पहचान गलत कर ली, हम अपने आप को शरीर के रूप में जानने लगे और शरीर के गुण धर्म को अपना गुण धर्म मानने लगे। शरीर जन्मते हैं, शरीर फना होते हैं, हमने मान लिया हम जन्मते हैं, हम मरते हैं। शरीर में विकार होते हैं, दुख सुख होते हैं, हम मानते हैं हम में दुख सुख होते हैं। हम और हैं, शरीर और है। इसको भगवान ने गीता जी के 13वें अध्याय में ऐसे बताया है कि ये शरीर जो है ये इदम है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्याभिधीयते। इसको क्षेत्र कहा है, खेत, और इसको इदम कहा। इदम मीन्स ये वो होता है जो मैं के समीप होता है, मैं नहीं होता। तो ये शरीर है, इसका मतलब ये शरीर जो है ये मुझसे अलग है, जो ये शरीर मेरा है। एक बात समझ लो, जो भी चीज़ हम मेरा 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 कहते हैं वो मैं नहीं हो सकता। जब हम मेरा को मैं मान लेते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और उसी गलती के कारण हम जन्म मरण के चक्कर में भी फंसते हैं, इस दुनिया में भी दुखी रहते हैं, और मरने के बाद भी फिर दोबारा जन्म लेते हैं, क्योंकि हम देह मानकर कर्मों के कर्ता बन जाते हैं। उसको फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो परमात्मा की कृपा से जब ऐसा ज्ञान होता है तो इस ज्ञान से हम जन्म मरण के साइकिल से छूट जाते हैं। इसी को मुक्ति कहते हैं। ये मुक्ति हमें मरने के बाद जरूरी नहीं प्राप्त हो, ये मुक्ति तो हमें जीवन में, ये क्या है, ये क्रांति की समझ की क्रांति है। जब हमें ये समझ आ जाती है तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसके बारे में आगे की चर्चा अगले एपिसोड्स में करेंगे। तो हम मुक्त हैं, लेकिन हमें इसकी समझ नहीं है। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सबके कल्याण की कामना करते हैं। आप सबके जीवन में भगवान आनंद, शांति और खुशियाँ बनाए रखे। जब तक जियो सुख से जियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ओम शांति शांति।